और यही एससीओ समिट उज्बेकिस्तान के जिस समरकंद शहर में हो रही है, उस शहर का इतिहास के अहम किरदार से बहुत गहरा रिश्ता। वो किरदार जो उज्बेकिस्तान के लोगों के लिए महानायक है, लेकिन इसके उलट दुनिया के कई देशों के लिए खलनायक है। वो किरदार जिसके सिर पर लाखों लोगों के कत्लेआम का इल्जाम है। हम बात कर रहे हैं तैमूर लंग की। वही तैमूर जिसने भारत पर भी आक्रमण किया था, दिल्ली में नरसंहार किया था और लूटपाट करके अपने देश वापस लौट गया था। तैमूर लंग समरकंद में पैदा हुआ और वहीं पर दफन किया गया है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय तैमूर लंग शहर समरकंद से आपके लिए सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर आए हैं। मध्य एशिया के मुल्क उज्बेकिस्तान का ऐतिहासिक शहर। इस शहर की सड़कों पर घूमते हुए एक शख्सियत की मूर्तियां बरबस आपका ध्यान खींच लेती हैं। कहीं घोड़े पर सवार, कहीं तख्त नशीं, कहीं आदमकद मूर्ति। समरकंद ही नहीं, पूरे उज्बेकिस्तान में ये शख्स किसी महानायक का रुतबा रखता है। नाम है तैमूर लंग। बिल्कुल सही समझे आप, वही तैमूर लंग जिसका जिक्र हिंदुस्तान के इतिहास में एक आक्रमणकारी, हत्यारे और लुटेरे के तौर पर दर्ज है, जो पल भर में इंसानों को मारकर लाशों की मीनार खड़ी करवा देता था, जिसकी क्रूरता की कहानियों से दुनिया के न जाने कितने मुल्कों की किताबें भरी पड़ी हैं, जिसका खौफ उसकी मौत के 600 साल बाद भी जिंदा है। उसी तैमूर लंग के शहर में मौजूद है एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय। मैं इस समय इतिहास की एक ऐसी कब्र में हूं जहां जब कभी भी अतीत की हवाएं चलती हैं तो वक्त का पहिया कांप उठता है। और ये जो इतिहास की कब्र है, ये उज्बेकिस्तान के इस ऐतिहासिक शहर समरकंद के शासक अमीर तैमूर की धरोहर यहाँ है। तैमूर की कहानियां भी आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि आज भी जिस जगह लोगों का तांता लगता है वो है समरकंद का बाग गुरे आमिर, जहां मौजूद है तैमूर लंग का मकबरा। उज्बेकिस्तान के समरकंद का ये वो मकबरा है जहां पर तैमूर सोया हुआ है। तैमूर यानी कि इतिहास का वो सुल्तान जिसकी कब्र के भीतर आज भी दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों से कराहती हुई चीखें जिंदा है। यहाँ पर आप जैसे कदम रख कर के आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे समरकंद से लेकर के अफगानिस्तान और उसके बाद दिल्ली तक जो कत्लेआम का एक कत्ले गारत का एक सिलसिला चला हुआ था, उसकी आहें यहाँ पर गूंजती हैं। बाग गुरे आमिर का मतलब होता है राजा का मकबरा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस तैमूर का खौफ जीते जी दुनिया के कई मुल्कों में था, मौत के बाद भी उसका डर बरकरार है। समरकंद के लोग और कुछ इतिहासकारों के मुताबिक कुछ ऐसा हुआ है कि अब कोई भी शासक या सरकार तैमूर की कब्र को खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। कहानी हैरान करने वाली है। दावा किया जाता है कि इतिहास में 2 बार तैमूर की कब्र को खोला गया और दोनों बार कब्र खोलने वालों के साथ कुछ ऐसा हुआ कि तीसरी बार किसी ने ऐसा किया ही नहीं। ये काली कब्र तैमूर लंग की है। उसके बेटे शाहरुख की कब्र, मिरासा की कब्र, तैमूर लंग के एक और बेटे की कब्र, तैमूर लंग के जो पोते और पड़पोते हैं उनकी यहाँ पर कब्रें हैं। इन कब्रों के भीतर समय का जो हिस्सा सोया हुआ है, वो हिस्सा अपने दौर में इस कदर विकराल और क्रूर था कि दुनिया उससे कांपती थी। तैमूर लंग की कब्र से खौफ खाने की 2 कहानियों के इतिहास में बहुत चर्चा है। पहली कहानी रूस के शासक जोसेफ स्टालिन से जुड़ी है। 1941 में जोसेफ स्टालिन ने तैमूर की कब्र को खोलने का आदेश दिया। सोवियत मानव विज्ञानी मिखाइल गेरिस्मोव ने 1941 में कब्र को खोला था। उन्होंने बताया कि तैमूर की लंबाई करीब 6 फीट थी और वो दाएं पैर और दाएं हाथ से अपंग था। तैमूर की कब्र पर एक चेतावनी का भी जिक्र उन्होंने किया था, जिसमें लिखा था, जब मैं अपनी मौत के बाद दोबारा उठूंगा तो पूरी दुनिया कांप उठेगी। जो भी मेरी कब्र खोलेगा वो शत्रु से बुरी तरह हारेगा। इस चेतावनी का जिक्र हमारे रिपोर्टर से तैमूर के मकबरे के बारे में बताने वाले गाइड ने भी किया। It's written underground in the crypt. It was written, if someone disturb my grave, the great war can come exactly. But it's just, who knows, maybe also like legend for us. तैमूर उज्बेकिस्तान में किस तरह का नायक है, ये आपको इस गाइड के नाम से पता चल जाएगा। इसका नाम भी तैमूर है
और न जाने कितने लोग तैमूर नाम रखते हैं। बहरहाल इसने हमें बताया कि कब्र खोदे जाने के बाद रूस के साथ क्या हुआ था। समरकंद में इसी तैमूर लंग की कब्र को साल 1941 में जोसेफ स्टालिन ने इस कब्र को खोलने की कोशिश की। जब इस कब्र को खोला तो ये ऐसा बताते हैं कि अंदर ये पाया गया, एक चेतावनी थी कि जो भी मेरी कब्र को खोलने की कोशिश करेगा उस पर भयानक मुसीबत टूटेगी। और संयोग देखिए, अगले ही दिन सोवियत संघ पर जर्मनी ने यानी कि हिटलर ने आक्रमण कर दिया। आज भी इस मकबरे में तैमूर से जुड़े दस्तावेज, किताबें और निशानियां सुरक्षित रखी हुई हैं। ये देखिए, यहाँ पर तस्वीर है अमीर तैमूर की। यहाँ पर अमीर तैमूर के नाम से ही जाना जाता है। ये तैमूर की तलवार है यहाँ पर। और हमको यहाँ पर अब दिख रही है जफरनामा। ये देखिए, ये मूल किताब है जफरनामा, जो तैमूर की जिंदगी पर लिखी गई। ये है तैमूर का, ये अक्सराय में तैमूर का घर था। ये उसके घर की तस्वीर है। आलम यह है कि दुनिया के सबसे क्रूरतम सुल्तानों में से एक तैमूर लंग की मूर्ति पर लोग गुलाब का फूल चढ़ाते हैं, जबकि उसने फारस से लेकर अफगानिस्तान, भारत, ईरान और इराक तक में खूनी तबाही मचाई थी। वो तैमूर लंग जिसने दुनिया के एक बड़े हिस्से की राह में कांटे बोए, जिसने मानवता के शरीर को कांटों की मार से इस बुरी तरह जख्मी और जर्जर कर दिया कि आज भी जब कभी उस दौर की यादें होती हैं तो मानवता की सांसें थम जाती हैं। वो यहाँ पर गुलाब के फूलों से नवाजा जा रहा है। जिस तैमूर लंग को लेकर पूरे उज्बेकिस्तान में दीवानगी है, उसकी आदमकद मूर्तियां शहर के चौक चौराहों पर आम हैं। हमारे रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय ने खुद देखा कि कैसे लोग तैमूर की मूर्तियों के पास तस्वीरें खिंचवाते हैं। यहाँ हमको इस तैमूर लंग के मकबरे में ऐसे ही लोग दिखाई पड़ रहे हैं जो अलग अलग जगहों से आए हुए हैं और जो पूरी जानकारी ले रहे हैं इस मकबरे के बारे में, तैमूर लंग की इस कब्र के बारे में, और उनकी उत्सुकता बता रही है कि वे बहुत कुछ जानते हैं। देखिए, तस्वीरें लेते हुए हमको दिखाई पड़ रहे हैं। मनोज, यहाँ से दिखाइएगा। ये महिला बाकायदा तस्वीर ले रही है अपने मोबाइल में। बेशक तैमूर लंग उज्बेकों के दिल में धड़कता है, उनका नायक है, लेकिन भारत से जुड़ा तैमूर का इतिहास रक्त रंजित है। बात 1398 ईस्वी की है, जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। समरकंद के इस ये जो प्रतीक चिन्ह है तैमूर लंग का, इसको देखते हुए बार बार दिल्ली की वो तस्वीर याद आती है जब तैमूर लंग के इशारे पर दिल्ली में लोगों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया था। अक्टूबर 1398 में तैमूर सिंधु, रावी और झेलम को पार कर भारत में दाखिल हुआ। जो भी उसके रास्ते में आया उसे बेरहमी से मरवा दिया। गांव के गांव तैमूर के कत्लेआम में साफ हो गए। महज 15 दिन दिल्ली में रुकने और लूटपाट करने के बाद दिल्ली को लहूलुहान कर दिया। कत्ल होने वालों में ज्यादातर हिंदू शामिल थे। लोगों को कैदी बनाया, हजारों लोगों को, लाखों लोगों को गांव के गांव जला दिए, लोगों को कत्ले गारत कर दिया। सवाल ये है कि इतनी क्रूरता आखिर कहां से आती है और क्या दुनिया में बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीतने के लिए क्रूरता का अध्याय रचना भी बहुत जरूरी है क्या? दिल्ली से समरकंद जाते हुए तैमूर लंग अपने साथ न सिर्फ लूट के हीरे जवाहरात और अनाज ले गया, बल्कि इंसानों को भी गुलाम बनाकर साथ ले गया। रास्ते में मेरठ के किलेदार इलियास को हराकर तैमूर लंग ने वहां भी तकरीबन 30,000 हिंदुओं को मारा। हालांकि समरकंद में मौजूद हमारे रिपोर्टर अभिषेक से बातचीत में वहां के लोगों ने कहा कि ये सब तैमूर लंग को बदनाम करने के लिए पश्चिम के इतिहासकारों की साजिश है। very important ruler of your country, and he has made a big empire
in his time. उज्बेकिस्तान के लोगों का तैमूर लंग के लिए संजीदा होना अलग बात है, लेकिन इतिहास तो यही कहता है कि तैमूर एक क्रूर शासक था जिसने न जाने कितने लोगों का कत्ल बेवजह किया, लेकिन आज भी इस शहर में वो हीरो है। एबीपी न्यूज के लिए उज्बेकिस्तान के समरकंद से अभिषेक उपाध्याय की रिपोर्ट। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।